वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज बना रहे हैं कोई डिश नहीं, पर हर डिश को टेस्ट देने वाली ऑल पर्पस ग्रेवी। एपीजी कह सकते हैं उसको, या फिर ओटी जी कह सकते हैं, यानी कि अनियन टमेटो ग्रेवी। और उसके लिए सबसे पहले हमने खड़े मसाले लिए हैं, 3 तेज़पत्ता, 5 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 सिनेमन स्टिक। और उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर 400 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम प्याज। तो आप प्याज और टमाटर का यही रेशो रखिए। 1 चम्मच हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 4 हरी मिर्च हमने काट के रखी हैं। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जीरा और नॉर्मल मसाले डालेंगे। ये 5 टेबलस्पून तेल है, ये वाला स्पून जो होता है, ये छोटी वाली जो कड़छी होती है, ये मैंने डाल के रखी है और हीट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। मैं गलती से प्याज पहले डालने लगी थी, बिल्कुल ज़रा से डाले तो ध्यान आया कि पहले खड़े मसाले डालने हैं, तो मैंने अब डाल दिया ये खड़े मसाले। ये तड़क जाएंगे तो फिर इसके बाद हम डालेंगे जीरा। इनको हल्का सा पकाना है। ये प्याज खाली 2-4 ऐसे ही दाने डाले थे मैंने, मुश्किल से 1/4 चम्मच जितना होगा, तो इसीलिए मैं उसको निकाल ले रही हूँ, क्योंकि निकालने में फिर सारा छाना छनाई करनी पड़ेगी, वो अभी टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो इसीलिए ऐसे ही प्याज में ले लिया है ऑयल, तो इसलिए ऑयल कम लग रहा है। इसको मैंने कर दिया मीडियम से, ना ये हाई है ना ये लो है। इनमें से हल्की सी खुशबू जैसे ही आने लगेगी, ये 30 सेकंड मुश्किल से लगते हैं और ये हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए, खुशबू से आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरे को भी तड़कने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो प्याज डाल दिया, मिक्स कर दिया इसको अच्छे से। और अब इसको गोल्डन ब्राउन से थोड़ा कम, यानी पिंकिश सा ही होने लगेगा, तब तक पकाएंगे, क्योंकि हमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना होगा। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ये जो है गोल्डन ब्राउन होता रहेगा। फिर देखिए ये प्याज जो है हल्का सा पिंकिश होने लग गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों मिल के पकेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको मुझे पकाना है। तो अभी इसी मीडियम सेक पर ही हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप चाहें तो हल्का सा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर लगातार चलाते रहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो अदरक लहसुन है वो चिपकने लग जाएगी। तो मैं इसको मीडियम में ही पका रही हूँ, बट आप हाई पे भी पका सकते हैं, बस लगातार चलाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें पिंकिशनेस आने लग गई है, तो जब तक ये रॉ स्मेल जाएगी अदरक लहसुन की, और अदरक लहसुन भी थोड़ा पकेगा, तब तक सब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने की वेट करते हैं, फिर डालेंगे टमाटर। ये ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, मिक्स कर दूँगी और इसको पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। क्या है कि अगर प्याज के पकाते पकाते ही हरी मिर्च डाल देंगे तो उसका फ्लेवर पूरा का पूरा मसाले में अच्छे से आ जाएगा। अगर आप बाद में डालते हैं तो वो उतना ज़्यादा फ्लेवर छोड़ती नहीं है, बस जब मुंह में आती है तब तीखापन आता है इसका खाली। तो इसको पकने देते हैं गोल्डन ब्राउन होने से। अच्छा सा देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, नीचे ऑयल भी छूटने लगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और इन टमाटरों को हम पकाएंगे तब तक जब तक अच्छे से मशी नहीं हो जाएंगे, लेकिन साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि टमाटर के पकने के लिए नमक की ज़रूरत होती है। तो इसमें नमक डाल देते हैं, मतलब पूरा इसके हिसाब का मत डालिएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा जो है मसाला कम भी हो जाएगा। तो ये गया नमक, 1 चम्मच के करीब नमक डाल रहे हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी सारा मसाला है। और इसको फिर जो ऑल पर्पस ग्रेवी है तो बाकी सब्जियों में भी डलेगा, तो वैसे ही नमक नहीं तो कम पड़ जाएगा। तो अब ये जो है ये मैश होने तक, मशी होने तक इसको पकाना है हमें। तो इसको मैं अब कम सेक करके, इनफैक्ट कम ही है ऑलमोस्ट सेक मेरा, तो इसका खाली ढक्कन लगा देती हूँ। जब तक टमाटर हो रहे हैं, टमाटर में डालने के लिए मतलब इसके
जो मसाले चाहिए होते हैं हमें वो डाल देते हैं हम। तो इसमें 1 चम्मच जाएगी हल्दी। अब आपको लगेगा कि 1 चम्मच बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ऑल पर्पस ग्रेवी है, सब्जियां भी बनेगी इसमें और भी। तो 1 चम्मच गई ये, और इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये छोटा चम्मच है मेरा मसाले वाला, तो इसीलिए मैं 2 से 2.5 चम्मच डालूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च में खाली रोगन यानी कि कलर आता है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से डाल सकते हैं। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो आपके पास तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच के करीब सूखा धनिया। ये 1 स्पून का नाप है, ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसके अलावा जाएगा जीरा पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, पौना चम्मच के करीब जीरा पाउडर। अच्छा, इसको करना क्या है, हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के मिक्स करेंगे। इससे होता क्या है कि पानी डालने से एक तो मसाले फूल जाते हैं 1-2 मिनट आप रखेंगे तो, और दूसरा ये भी फ़ायदा होता है इसका कि पानी डालने से जो है वो जलेगा नहीं मसाला। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के मिक्स करती हूँ। ये लीजिए, पेस्ट हो गया रेडी। अब टमाटर की मशी होने की वेट करते हैं। टमाटर ने देखिए अपना ऑयल कितने अच्छे से रिलीज़ कर दिया है। तो अभी जो मसाला हमने बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे पूरा, और इसको कम सेक पर ही हम पकाएंगे तब तक जब तक कि दोबारा से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। ये मसाले डालने के बाद इसका ऑयल अभी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा मसालों में, तो हमको दोबारा से इसका पूरा ऑयल रिलीज़ कराना है। उसके बाद ही हम इसको पका हुआ मानेंगे। तो इसको अब मैं पकने देती हूँ ढक के दोबारा से। इनफैक्ट ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऑयल रिलीज़ होने तक पकाना है। मैंने देखिए यहाँ पर 1 मुट्ठी जितने काजू बॉईल करने रख दिए हैं। बॉईल हो जाएंगे तो इसका पेस्ट बनाएंगे और वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, तेल बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया। ये बना दिया मैंने काजू का पेस्ट, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। जब दोबारा से ऑयल पूरी तरह रिलीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। फिर बंद करके आपको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। खड़े मसाले और तेज़पत्ता अपना काम कर चुके हैं, तो इलायची निकालना तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और जो दालचीनी थी उसको अब निकाल दिया क्योंकि उनका काम हो चुका है। अब इसको जैसा कि मैंने कहा ऑयल रिलीज़ होने तक पकने देंगे। देखिए ये कितना सारा रोगन निकल आया है तेल इसका। ये तेल एक्चुअली ज़्यादा इसलिए डाला जाता है, एक तो तेल ज़्यादा डालने से आप इसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं इसको तो आप 10 से 12 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप ठंडा करके फ्रीज़र में रख देते हैं तो फ्रीज़र में तो ये 3 महीने तक कहीं नहीं जाता मसाला। ये ऑयल का ही कमाल होता है। और दूसरा जो यूज़ होता है, जो रेस्टोरेंट या ढाबे वाले यूज़ करते हैं इसका, वो ये है कि ये जैसे आप ये रोगन देख रहे हैं, देखिए ये जो रोगन निकल रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके ये रोगन स्टोर कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो भी सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें ऊपर से थोड़ा सा ऐसे करके डाल देते हैं, जिससे कि ये देखिए शाइन सी आ गई ना, तो ऐसे अजीब अलग सी शाइन सी आ जाती है, अच्छी सी, और देखने में अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा हो गया है, मैं इसको बंद कर रही हूँ और मैं आपको इसको अभी तो बोल में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसको ठंडा करने से पहले मैं फ्रिज में नहीं रख सकती। एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो मैं ऑयल सेपरेट कर दूँगी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद बाकी का जो है मसाला वो मैं स्टोर कर लूँगी। तो अभी इसको निकाल के और फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए हमारा ऑल पर्पस मसाला जो है वो हो गया रेडी। ये ठंडा हो जाएगा तो इसका रोगन ऊपर ऊपर आ जाएगा, वो निकाल देंगे और फिर इसको हम स्टोर कर देंगे। आप इसमें 50 से भी ज़्यादा सब्जियां बना सकते हैं, मटर पनीर, आलू पनीर, आलू मटर, मटर बटर मसाला, कुछ भी मतलब आप बनाना चाहें इसमें बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई आप चिकन मसाला भी इसमें बना सकते हैं, पर अगर आपको दही चिकन या कोई दही वाली रेसिपी बनानी है, मसाला यही सेम रहता है, बस फ़र्क ये होता है कि ये मसाला आप 2 कड़छी जितना डालेंगे फॉर 3 to 4 पीपल। 2 कड़छी मसाला ये बहुत होगा। जो कड़छी मैंने आपको दिखाई थी जिसमें से हमने तेल डाला था,
तो वो 2 कड़छी मसाला आप डालकर और थोड़ा सा उसको हीट कर लीजिए। हीट करने के बाद उसमें दही फेंट के डाल दीजिए। दही जैसे ही पक जाए तो उसके अंदर अगर चिकन बना रहे हैं तो चिकन पहले रोस्ट करके बॉईल करके और रोस्ट करके रख लीजिए, वो इसके अंदर डाल दीजिए। और अगर आप कोई सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं तो सब्ज़ी भी उसी हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही यम लगता है। दीवानी हांडी, आपकी सब्ज़ हांडी, ये सब चीज़ों में बहुत डलता है यही मसाला सेम। तो इसको बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि जब इसमें आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी का फ्लेवर कैसा था। आप इसमें क्रीम वगैरह डाल के कुछ क्रीमी सब्ज़ी भी बना सकते हैं दही की जगह। तो मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नई वीडियो के साथ। आप हमें हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।